हमास गाजा में आतंक बंद कर वरना नर्क के दरवाजे खुलेंगे। इजराइल ने ये चेतावनी देकर ऑपरेशन टेकओवर की शुरुआत कर दी है। इसी बीच यूनाइटेड नेशन ने मिडिल ईस्ट का पहला अकाल गाजा सिटी को घोषित कर दिया है। आइए इस वॉर के पीछे की इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी को समझते हैं। पहला, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने यह डिक्लेयर किया है कि गाजा को चारों तरफ से मिलिट्री ब्लॉकेड लगाया जाएगा और ऑल आउट अर्बन कॉम्बैट प्रोग्राम को रिलीज किया जाएगा। यानी हमास को चारों खानों से चित, जमीनी मोर्चे पर ग्राउंड ट्रूप्स और आर्मर टैंक्स भेजेंगे, हवा से फाइटर जेट्स और ड्रोन से बॉम्बार्डिंग होगी और पानी के स्तर पे मेडिटेरियन सी से नेवल बॉम्बार्डिंग होगी। इजराइल की अगली रणनीति होगी टनल फ्लडिंग। गाजा के नीचे एक टनल है, उसे गाजा मेट्रो कहते हैं, जिसे हमास अपने मूवमेंट और वेपन रखने के काम आता है। इजराइल उसमें स्पेशली डिजाइन वाटर पाइपलाइन से मेडिटेरियन सी का पानी भर देगा, जिससे वो टनल कोलैप्स हो जाएगी। एक और रणनीति होगी डोर टू डोर क्लियरेंस, यानी कि इजरायली ट्रूप्स हर घर में जाके चेक करेंगे कि हमास के आतंकवादी या उनके वेपन्स तो नहीं है। अब आते हैं हमास की स्ट्रेटेजी, वो होगी गोरिल्ला अटैक, यानी कि हिट एंड रन अटैक। इजरायली सोल्जर्स को एक साइड से हिट करके तुरंत गायब हो जाना। दूसरा है टनल अटैक, यानी कि एक साइड से हमला करके दूसरी छोर पे निकल जाना। और अर्बन एम्बुश, यानी कि छोटे घरों और मस्जिदों से अटैक कर देना। यहां तक हमास ह्यूमन शील्ड भी यूज कर सकता है, यानी कि सिविलियंस के बीच रहकर इजरायली सोल्जर्स पर फायर करना, और जब वो रिवर्ट करें तो दुनिया के सामने सिंपैथी दिखाना कि देखो ये लोग लोगों को मार रहे हैं। हमास इजरायली हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स को बार्गेनिंग चिप्स की तरह भी यूज कर सकता है, यानी कि उनके बिहाफ पे समझौता। निष्कर्ष, इजराइल के लिए लड़ाई उसके अस्तित्व और उस भूमि के सभ्यता की है। फलस्तीन के लिए यह लड़ाई एक स्वतंत्रता और धर्म की है। लेकिन इसी द्वंद्व में अभाग्य यह है कि एक तरफ महंगे बॉम्ब बरस रहे हैं और दूसरी तरफ लोग सूखी रोटी के लिए भी तड़प रहे हैं। और देखते रहिए संस्कार पीठ, यहां राजनीति मिलती है धर्म के संस्कार से।